क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। चिल्लाओ। तो तुमने ग्रेजुएशन किया है? जी। अगर ग्रेजुएशन किया है तो फिर ड्राइवर की नौकरी करने की क्या जरूरत है? सर 6 महीने से नौकरी की तलाश कर रहे थे मुंबई में, यही रिज्यूमे लेकर, कुछ मिल ही नहीं रहा था। काम तो काम होता है, जो मिल जाए वो सही। तुम्हारा वजन कितना होगा? 70 kg के आसपास होगा। जिम करते हो? देसी व्यायाम किया है तो इसलिए बॉडी बन गई। अच्छा अच्छा अच्छा, देसी व्यायाम किया है तो स्टैमिना अच्छा होगा। जी? मैंने पूछा स्टैमिना तो अच्छा है ना? सांस जल्दी फूलती तो नहीं है? नहीं नहीं, स्टैमिना काफी अच्छा है, बिना रुके 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ मैं। रियली? गुड, किरण को अच्छा लगेगा। जी? आई मीन किरण को अच्छा लगना चाहिए, है ना? किरण मेरी वाइफ है और तुम उसके पर्सनल ड्राइवर होगे। फाइनल कॉल तो उसका ही होगा। सर आप चाहेंगे तो मैं आपको टेस्ट ड्राइव भी दे सकता हूँ। टेस्ट ड्राइव की जरूरत नहीं है, वैसे भी किरण यहाँ है नहीं, आउट ऑफ टाउन गई हुई है, कल आएगी। तुम कल आके किरण से मिल लेना, उसे इम्प्रेस कर देना। उसे इम्प्रेस कर दिया तो समझ लो जॉब मिल गई तुम्हें। जी सर। Wine? हाँ, sure. Cheers. काफी संस्कारी टाइप का लड़का लगता है। अरे ये पर्सनल ड्राइवर होता तो हाय मजा मजा आ जाता। लव यू डार्लिंग, एकदम मॉडल टाइप का लड़का ढूंढा है। बुला लो इसे कल घर पे, टेस्ट ड्राइव लेती हूँ इसकी। अरे यार एक झलक मुझे भी दिखा दे। ले देख। वाओ, सीरियसली कभी कभी मुझे तुझसे जलन होती है। कभी कभी नहीं डाले, ऑलवेज। मतलब हम सोचते ही रह जाते हैं, तो कर कैसे लेती है? That's called confidence, baby. वैसे भी मेघा, ये डर, शर्म, हया, ये सब एक बात की होती है। उसके बाद का कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही लेवल का होता है। सही है यार, काश मैं भी तेरी तरह लाइफस्टाइल जी पाऊं। कुछ दिन मुझे बस ऑब्जर्व कर, तो भी एक्सपर्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो मैं इस क्यूटी से मिलने के लिए बेताब हूँ। So, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? जी गर्लफ्रेंड तो है नहीं, कभी बनाई नहीं। इतनी हैंडसम हो और एक भी गर्लफ्रेंड नहीं? ओह कम ऑन, झूठ मत बोलो, कोई तो होगी। आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, कभी ध्यान ही नहीं गया उस दिशा में, हमेशा बस पढ़ाई और लिखाई। अब तो पढ़ाई भी खत्म और लिखाई, अब ध्यान दोगे ना उस
तो शाम थक गए होंगे ना, बैठो मैम बैठो पापा। तुम्हारे बाइसेप्स तो बड़े ही स्ट्रांग हैं, काम आएंगे। जी अब मेरा मतलब है अब कभी ना कभी गाड़ी तो खराब होगी ना, तो उस समय बनाने के काम में आएंगे। वैसे मैंने सुना है कि हॉट सी बॉडी तुमने घर पे ही बनाई। मुझे भी ट्रेन करो ना, करोगे ना? मैम आप तो जिम भी जा सकती हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा। बता तो तुम मुझे बहुत कुछ सकते हो, लेकिन तुम चाहो तो। मुझे जो आता है मैं आपको बता दूंगा। तुम बड़े इनोसेंट हो। ठीक है, कल से आ जाना और अपना सामान भी लेकर आ जाना। थैंक यू मैम। मैम सर्विस क्वार्टर कहाँ पे है? Oof, this sounds so odd. Don't call me ma'am. Call me किरण। और तुम्हें किसने बोला कि तुम सर्वेंट्स क्वार्टर में रहोगे? मैम आप ही ने तो पिछली बार कहा था। अरे पर मैंने ये कब कहा था कि तुम सर्वेंट्स क्वार्टर में रहोगे? और नीरज, ये जो भेदभाव है ना, मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। तुम अब से हमारा परिवार हो, इसलिए तुम अब ड्राइवर की आउटफिट भी नहीं पहनोगी। और वैसे भी अब आधे टाइम तो तुम नौकरी पे रहोगे और बाकी टाइम जब घर पे रहोगे तो चिल करोगे। दिखाती हूँ तुम्हारा कमरा। तो ये रहा तुम्हारा मास्टर बेडरूम, कैसा लगा? और कितना कंफर्टेबल, सॉफ्ट और कोजी है ना? टच कर। वैसे मेरा जो कमरा है ना, बाजू में ही है। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना झिझक के, बिना नॉक करे अंदर आ जाना। वैसे भी मेरा कमरा हमेशा खुला रहता है। मैडम ऑटोमेटिक चला के अच्छा लग रहा है। वैसे मैनुअल से ऑटोमेटिक पे काफी मजा आता है। यस मैम। और पहले कहाँ काम करते थे? मैम वो हमारे सूरत में ही ना, उसमें ही हम अकाउंटेंट का काम किया करते थे। अकाउंटेंट का? यस मैम। मेरा भी अकाउंट हैंडल कर लूँ फिर? जी मैम बिल्कुल। ठीक है, फिर आ जाना मेरे बेडरूम में। तुम्हें तो पता है वो हमेशा ही खुला रहता है। हाँ बेटा नीरज, कैसे हो? पिताजी ये देखिए कितना बड़ा कमरा है ना। ये देखिए एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। अच्छा है ना? अरे आपको बेड दिखाता हूँ, ये देखिए। कैसा लगा आपको? नीरज बेटा ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम अपने मालिक की गैर हाजिरी में उनके कमरे में हो। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। पिताजी ये हमारा ही कमरा है, विद्या कसम। आपको यकीन नहीं आता? एक सेकंड, ये देखिए। बताइए ये हमारा सामान है कि नहीं है? लगता है तुम्हारे मालिक बहुत भले हैं। उनका ख्याल रखना और वो जैसा कहें वैसा करना। लगता है अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी पिताजी, वो दिन दूर नहीं जब हम आपका लिया हुआ कर्ज हमारी पढ़ाई के लिए हम पूरा कर देंगे। और बेटा जैसे ही तुम्हारी तनख्वाह मिले ना, फौरन पैसे भेज देना। ठीक है पिताजी। पिताजी किरण मैम का कॉल आ रहा है, हम आपको बाद में फोन करते हैं। अच्छा बेटा, जीते रहो। जी पिताजी। हेलो नीरज, कम टू माय रूम।
जल्दी आओ। जी मैम, मैं अभी आता हूँ। सॉरी मैम। अरे नीरज, कम इन, कम इन। अंदर आ जाओ और दरवाजा लगा दो। आओ बैठो। मैम मैं ठीक हूँ। बैठो बाबा। मुझे पता है तुम आज लॉन्ग ड्राइव पे काफी थक गए होंगे ना, लेकिन ये सारी थकावट दूर कर देगा। लो। मैम मैं शराब नहीं पीता। शराब में क्या दिक्कत है, पी लो, फ्रेश हो जाओगे, ट्रस्ट मी। मैंने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। अरे तो आज हाथ लगा लो, तुम्हारी जितनी थकावट है ना सब दूर हो जाएगी। नहीं मैम। What the hell is happening over here? ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जबकि तुम इस हालत में हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? सर वो तू अंदर कैसे आया? मैम इस बार छोड़ना, दोबारा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। आउट! Bloody hell! कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस? You've overdone it. ज्यादा लाउड हो गया था। Of course, बेचारे बच्चे को डरा दिया। अब अगर वो भाग के चला गया तो? ठीक है, I'll be more careful. ठीक है। By the way, इतनी जल्दी क्यों आ गए? पूरा मूड खराब कर दिया। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वो दौड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा। I swear. That's like a great husband. अभी आपका बचा कुचा मूड भी ठीक कर देते हैं। ठीक है। आइए। 1 करोड़ कितना होता है जानते हो तुम? You have any idea? तुमने मेरे 1 करोड़ की गाड़ी ठोक दी। सर मेरी गलती नहीं है सर, वो मैम जिद कर रही थी, मैं उनको। वो तो करेगी जिद। She is the boss. तुम ड्राइवर, तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था उन्हें। तुम किसी लायक नहीं हो, तुम काम नहीं जानते हो। डार्लिंग, हमें नया ड्राइवर ढूंढना होगा। मैम प्लीज सर को बोलिए ना, वो नौकरी से निकाल देंगे। मैं आप तो जानते हैं हमारी गलती नहीं है, ये नौकरी बहुत जरूरी है हमारे लिए। मैम पिताजी का लोन भी चुकाना है। प्लीज प्लीज मैम, ये नौकरी बहुत जरूरी है मैम, प्लीज सर को बोलिए ना मैम। नीरज, तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। बस बदले में तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। बोलो, मंजूर है? तुम्हारे मालिक बहुत भले हैं बेटा, अपने मालिक का ध्यान रखना और वो जैसा कहे वैसा करना। और बेटा जैसे ही तुम्हारी तनख्वाह मिले ना, मुझे पैसे भिजवा देना, नहीं तो वो साहूकार पीछे लगा रहता है। मैम आप जो बोलेंगी हम करेंगे मैम, सब मंजूर है। That's like a good guy. ठीक है, तो आज रात को पार्टी करनी? बस थोड़ा सा। Come on. बस थोड़ा सा और। मैम आप क्या कर रही हैं? मैम ये सब आप गलत कर रही है मैम। आप सर की बीवी हैं और ये पाप है मैम। नीरज, रिलैक्स। ओके नीरज, रिलैक्स योरसेल्फ। मैम मैं जा रहा हूँ।
बॉडी के इंसान की इतनी हिम्मत, मुझे भी चेक किया। लोग मेरे साथ वक्त बिताने के लिए मरते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और ये न जाने किस मिट्टी का बना है, लेकिन इसको तोड़ने का कोई ना कोई तरीका सोचना होगा। हाँ बोलो। हेलो मुकेश, तुम्हारे पास इसके घर का एड्रेस है राइट? हाँ है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म में था। क्यों, क्या बात? जस्ट सेंड इट टू मी राइट अवे, ASAP। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। ओके बेबी, राइट अवे। ए बुड्ढे, देखकर नहीं चलता, अंधे हो क्या? शराब आप दोनों ने पी रखी है और मुझे कह रहे हो कि देखकर नहीं चलते हो? क्या बदतमीजी है? अच्छा, हमसे जुबान लड़ाता है। अभी इसकी चर्बी कम करते हैं। नीरज से अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? मैम, कुछ गुंडों ने मेरे पिताजी को बहुत बेरहमी से मारा, वो भी हॉस्पिटल में, ICU में। उनकी हालत बहुत गंभीर है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो और तुम फौरन अपने घर निकल जाओ। और भी पैसे चाहिए होंगे तो बता देना, मैं ट्रांसफर करवा दूंगी। लेकिन मैम, तुम टेंशन मत लो, गाड़ी की बिल्कुल भी मत लो, मैं खुद ड्राइव करके चले जाऊंगी। तुम घर निकलो, ये लो। और ध्यान से जाना। जी मैम। देखिए, आपके पिताजी का हाथ बहुत क्रिटिकल, उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है, फौरन उनको ऑपरेशन करना होगा। कल तक का टाइम है आपके पास, उसके बाद तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सर, पैसे कितने लग जाएंगे ऑपरेशन में? अभी तो आप 5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, बाकी हम देखते हैं कितना हिसाब लगता है। और हाँ, ऑपरेशन के बाद आपके पिताजी के लिए कम से कम 10,000 की मेडिसिन हर महीने लगेंगी, और अगर आपने उन्हें मेडिसिन नहीं दी तो उन्हें लकवा मार सकता है। बाकी की सारी जिंदगी उन्हें बिस्तर पर गुजारनी होगी। फिलहाल तो आप ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम करें, बाकी हम देखते क्या कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। मुझे नहीं लगता तेरा प्लान काम करेगा, वो नहीं आने वाला। ये लड़का तो तेरे हाथ से गया किरण। Oh my darling Megha, you really think कि वो लड़का मेरे हाथ नहीं आएगा? फुल प्रूफ प्लानिंग है, कोई चांस ही नहीं फ्लॉप होने का। वो जो गुंडे थे वो मैंने पूछे थे, और जो लोग उसके पापा को उठा के हॉस्पिटल लेके गए, इनफैक्ट वो भी मेरे ही बंदे थे। और तो और वो जो डॉक्टर है ना, उसने भी पैसे मुझसे ही लिए, इसलिए प्लान फ्लॉप होने का तो कोई चांस ही नहीं है। आ गया नीरज का फोन। मैम, मेरे पिताजी का ऑपरेशन होने वाला है मैम। उनके ऑपरेशन के लिए 5 लाख चाहिए मैम। अगर कल सुबह तक पैसे नहीं दिए तो हम उनको पहुंचा नहीं पाएंगे ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैम, मैं क्या करूँ मैम? नीरज, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें दूंगी। इंसान की कीमत पैसों से ज्यादा थोड़ी होती है ना? लेकिन हाँ, उसके बदले में मैं तुम्हें जो बोलूंगी वो तुम्हें करना होगा। तुम
समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैम प्लीज कोई और रास्ता नहीं है मैम। अनफॉर्चुनेटली ना नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। पिताजी की जिंदगी तुम्हें ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हें तुम्हारी ये जिद? I'll leave it to you. क्या हुआ? मेरे पास इतना टाइम है। ठीक है मैम, आप जैसा बोलेंगी मैं कर लूंगा। चिंता मत कर, 10 मिनट में तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर हो जाएंगे। हमने किरण मैम से बात कर ली, हम आपको कुछ नहीं बता दी, हमको कुछ नहीं बता दी। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग अपने पैसे के नशे में इस कदर चूर हो जाते हैं कि वो पूरी कोशिश करते हैं लोगों की मजबूरियां खरीदने की, और फिर वो अपनी जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। लेकिन उनके ये शौक लत में कब तब्दील हो जाते हैं उन्हें ही नहीं पता। ऐसे लोग अपने पैसों के दम पर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पैसों के जोर पर किसी को भी खरीदा जा सकता है। किरण को भी यही लग रहा था कि उसने नीरज को खरीद लिया, और नीरज बिल्कुल वही करेगा जो वो चाहती है। अक्सर ऐसे केसेस हमारे सामने बहुत कम आते हैं जहां आदमी का शोषण होता है, क्योंकि बदनामी और शर्म की वजह से आदमी इस बात को दबा देते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनका शारीरिक शोषण नहीं होता है, होता है, लेकिन समाज में उनका मजाक ना बन जाए इसलिए औरतों की तुलना में आदमी इस बात को दबा देते हैं। आइए देखते हैं नीरज इस शोषण का सामना कैसे करता है। ये रहे डॉक्यूमेंट्स, इन सभी पेजेस पे साइन कर। बेसिकली मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं उन सब के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अरे रुको रुको, पहले पढ़ तो लो क्या लिखा है। क्या पढ़ना मैम, से पैसे ले ही लिए हैं। That's it? अब तो पार्टी बंद हुई। अगर रहना है तो सही तरीके से रहे। मेरी पत्नी के आसपास भी नजर आया ना, पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये मत भूल कि तूने मुझसे पैसे लिए। मुकेश तो सिर्फ तुझे बोल रहा है, लेकिन मेरे पास तेरे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। 1 मिनट लगेगा तुझे जेल के पीछे करवाने में। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तुम्हारे मालिक बहुत भले लोग हैं बेटा, अपने मालिक का ध्यान रखना। और बेटा जैसे ही तुम्हारी तनख्वाह मिले ना, फौरन पैसे भेज देना, नहीं तो वो साहूकार पीछे पड़ा रहता है। अरे वो तो यही देख रहा है कि हमारा ये घर कैसे बिके।
ऐसे रो क्या रहे हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर जाना है ना। गाड़ी निकालो। नीरज, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? ठीक है। वैसे तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो बेझिझक बोल सकते। वैसे भी तुम मेरी जरूरतें पूरे करो और मैं तुम्हारी करूंगी। इतनी स्पीड क्यों बढ़ा दी? स्पीड, मुझे स्पीड बहुत पसंद है। थोड़ी और तेज भगाओ ना। भाई तो तू टेंशन क्यों ले रहा है? मजे लेना भाई, मजे मिल रहे तो मजे ले, तू तो खुश नसीब है। लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती है क्या? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो हो रहा है हमारे साथ। हमारी कोई मर्जी है कि नहीं है? अगर तुझे पसंद नहीं है ना तो चला जा वापस अपने घर। चले जाऊंगा, आज ही जाऊंगा, देख लेना तुम। बस ये जो बात है ना, किसी को बोलना मत, ठीक है? वरना जैसे तुम सोच रहे हो बाकी भी सोचेंगे। पिताजी को अब सब कुछ सच बता देता हूँ, अब और नहीं सहा जाता। हेलो पिताजी। हाँ बेटा नीरज, कैसे हो? हम ठीक हैं पिताजी। वो बस हम यहाँ काम पर। बेटा कुछ पैसे चाहिए थे, तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। ठीक है पिताजी, हम आपको भेजते हैं। अच्छा बेटा। नीरज, नीरज, नीरज उठो। तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आए हैं, ले लो, एनर्जी आ जाएगी। ड्राई फ्रूट्स, ब्रेड, बटर और दूध लेके आई हूँ। मैम आप क्यों नाश्ता लेकर आई हैं? टाइम क्या हुआ? बस 2 बजे। टाइम का पता ही नहीं चला। सुबह 6 बजे तो सोए हो, कैसे पता चलेगा? और वैसे भी इतना आराम की जरूरत तो हर इंसान को होती है ना। बाय द वे, तुम्हारे लिए एक डबल सरप्राइज है आज रात को। मेरी वो फ्रेंड है ना मेघा, आज रात को वो भी हमें ज्वाइन करेगी। इसलिए दिन में तुम आराम करो, रात में हम पार्टी करेंगे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? मैम हमसे ये और नहीं होगा, प्लीज मैम। आप कोई और रास्ता बताइए, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। पर नीरज, आप पाई पाई चुका देंगे हम पर ये नहीं होगा। और मैम कितनी बार बोला है, जो चीज एक्सचेंज नहीं हो सकती इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। चलो जल्दी से नाश्ता करो, आराम करो, रात में मिलती हूँ।
चिल्लाओ। मेघा, come on मेघा डार्लिंग, let's get on with this। किरण रुक जाओ, मत मारो इसको, दर्द हो रहा होगा बहुत। मेघा ये मेरा गुलाम है, इसके सुख में दुख में सिर्फ मेरा अधिकार है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तू बस शो एंजॉय कर। प्लीज स्टॉप इट फॉर गॉड सेक। बंद करो ये सब इमीडिएटली। आप प्लीज अपने घर जाइए, प्लीज। प्लीज लीव अस अलोन फॉर सम टाइम। किरण, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और तुम ये सब प्लीज बंद करो। स्टॉप दिस नॉनसेंस यार। आप अभी तक यहीं खड़ी हैं, अपने घर जाइए प्लीज, प्लीज जाइए। What happened, darling? Why are you reacting like this? बस बहुत हो गया। दिस इज डिस्गस्टिंग। मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। क्यों पसंद नहीं आ रहा है? बिकॉज बहुत ज्यादा हो गया है। हर चीज की लिमिट होती है और आज से ये सब बंद, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम्हें अगर बंद करना है तो तुम बंद करो, मैं बंद नहीं करूंगी। मैं वो करूंगी जो मेरी मर्जी होगी। और रियली देखता हूँ तुम कैसे करती हो सब। You see it. I'll see it। करके दिखाओ मुझे तुम। अब पता नहीं सर क्या करेंगे मेरे साथ। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। नीरज, you listen to me very carefully। इस घर में अगर रहना है तो सही तरीके से रहे। मेरी पत्नी के आसपास भी नजर आया ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। यहाँ जेल में सड़ेगा और तेरा बाप गांव में। समझ रहा है तू? हाँ? प्लीज जाने, प्लीज। यहाँ से जाने की भूल भी मत करना। ये मत भूल कि तूने मुझसे पैसे लिए हैं। मुकेश तो सिर्फ तुझे बोल रहा है, लेकिन मेरे पास तेरे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। 1 मिनट लगेगा तुझे जेल के पीछे करवाने में। सड़ के मर जाएगा वहां पर। तेरा बाप वहां अकेले तड़प तड़प के मर जाएगा। Louder, baby. नीरज, कैसे हो बेटा? सब ठीक तो है ना? जी पिताजी, वो बस काम में थोड़ा लग गए थे तो कॉल नहीं कर पाया आपको। लेकिन तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा कि सब ठीक है। बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? पिताजी, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई तो बात है। देखो बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, जो भी है सच सच बता दो मुझे। पिताजी, हम आपको सच नहीं बता पाएंगे। बस समझ लीजिए कि हम यहाँ पे खुश नहीं हैं। यहाँ पे जो सर और मैम है वो हमें बहुत परेशान कर रही है। बेटा, किस तरह से परेशान कर रहे हैं? कुछ खुलकर बताओ ना। पिताजी, हम आपको खुलकर नहीं बता पाएंगे। अच्छा, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। तुम एक काम करो बेटा, वो जो आप फौरन छोड़ दो और सीधा घर चले आओ। पिताजी, हम जाकर भी आ नहीं सकते हैं। आपके ऑपरेशन के जो पैसे थे वो हमने उनसे ही लिए थे और हमसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा दिए हैं। अगर हमने उनके पैसे नहीं चुकाए तो हमें जेल में डाल देंगे। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं
कोई न कोई रास्ता निकलता हूँ। तुम परेशान मत होना बेटा। पिताजी आप अपना ख्याल रखिएगा। बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो आपकी तबीयत खराब है ना, बस इसलिए। बस आप दवाई लेते रहिएगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। इस घर में अगर रहना है तो सही तरीके से रहे। मेरी पत्नी के आसपास भी नजर आया ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। यहाँ से जाने की भूल भी मत करना। 1 मिनट लगेगा तुझे जेल के पीछे करवाने में। अशोक जी, घर के डॉक्यूमेंट्स देख लिए मैंने आपके। घर छोटा है उनका, इसके मैं 10 लाख दे पाऊंगा, 15 लाख बहुत हो। ये तो आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अभी अशोक जी, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन 10 लाख ही दे पाऊंगा मैं। जी ठीक है। तो फिर ये लीजिए एडवांस, गिन लीजिए। अब आपने दिए तो ठीक ही होंगे। धन्यवाद। ठीक। अरे दादा रुकिए, अभी आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर केस हो गया है। देखो भाई, मेरा बेटा अंदर काम करता है, नीरज यादव। मैं उसका पिता हूँ। नीरज के पिता हो आप? हाँ। नीरज अंदर नहीं जा सकते। वो मेरा बेटा है, वो यहाँ काम करता था। नीरज नीरज साहब, इन दोनों ने मेरे बेटे को मारा है। नीरज का फोन आया था साहब, उसने बताया ये दोनों उसको परेशान करते थे। पर ये लोग क्यों परेशान करेंगे तुम्हारे बेटे? पता नहीं साहब, नीरज ने कुछ बताया नहीं हमें। आप इन्हीं से क्यों नहीं पूछते क्या किया इन्होंने मेरे बेटे के साथ? मैं समझ सकती हूँ आपके जज्बात। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर अभी क्या गुजर रही होगी। आप गलत नहीं है, लेकिन ये समय हिम्मत से काम लेने का है। नीरज ने इन्हीं के इलाज के लिए हमसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे। हमने उससे वो पैसे वापस भी नहीं मांगे। But he was a different boy.
अलग किस्म का लड़का था वो। दिन रात यही टेंशन थी उसे कि पैसे लौटाने हैं, पैसे लौटाने हैं। इन्हीं के संस्कार थे उसमें। उसके ऊपर बोझा था कि वो किसी का लोन अपने हाथ में रखना नहीं। झूठ बोल रहे हैं दोनों साहब। आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए साहब। देखिए, हमने पूरा कमरा चेक कर लिया है, लेकिन आपके बेटे ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। उसके बिना तो हम किसी को पकड़ नहीं सकते। साहब मेरे दोनों ने मारा है मेरे बेटे को। आप मेरी बात की यकीन कीजिए। इन्हें लेके जाइए, पानी पिलाएं। कौन होगा? क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कौन होगा? आओ देखते हैं। आप लोग इस वक्त? ये आपका अरेस्ट वारंट। आप दोनों को नीरज यादव के सुसाइड के केस के लिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। अरेस्ट वारंट, वो भी बिना सबूत के। नीरज ने तो कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे डर था कि आप दोनों उस नोट को डिस्ट्रॉय कर दोगे, पुलिस तक पहुंचने न दोगे। इसलिए उसने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया और इस सिक्योरिटी गार्ड को भेज दिया था। ये देखिए, ये रहा सबूत। मेरी मौत इस वजह मुकेश कपूर और उनकी बीवी किरण कपूर है। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे मजबूर करके मेरा शारीरिक शोषण कर रही थी। मैं चाहता हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। देख लिया आपने? अरेस्ट करो इन्हें और ले चलो यहाँ से। पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैं आपके नों को तोड़कर जा रहा हूँ। मैं आपका लायक बेटा नहीं बन सका। मैं ये अत्याचार और नहीं सह सकता। मैं थक गया हूं पिताजी। अगर आप माफी दे देंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र बंधन होता है, लेकिन मुकेश और किरण जैसे लोग जो पैसों के नशे में इस कदर चूर रहते हैं कि उनके लिए इस रिश्ते के मर्यादा की कोई अहमियत नहीं होती। किरण अपने शौक में मदहोश थी। उसने एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि नीरज भी एक इंसान है, उसके भी अपने जज्बात हैं। किरण को यही लगा कि पैसे देकर उसने नीरज को खरीद लिया। मुकेश और किरण के इस चक्कर में नीरज इस कदर फंसा हुआ था कि अब वहां से निकलने का उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था और उसने खुदकुशी कर ली। अगर नीरज रुक जाता तो उसकी जान बच जाती, लेकिन नीरज ने जो कुछ भी किया वो भी गलत था, क्योंकि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन यह कटु सत्य भी है कि 100 में से 70% सुसाइड केसेस आदमियों के होते हैं, और इसका कारण यह है कि समाज में यही माना जाता है कि आदमियों का शोषण और आदमियों पर अत्याचार कभी नहीं होता। लेकिन अब समय आ गया है, इस सोच को हमें बदलना होगा, तभी जाकर
नीरज जैसी मासूम जिंदगियों को बचाई जा सकती है। किरण और मुकेश को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अफसोस एक मासूम जिंदगी दोबारा वापस नहीं आएगी। और इसमें अशोक की क्या गलती है? उसने अपने एकलौते बेटे, जो उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था, उसे खो दिया। उसके सारे सपने नीरज के साथ चले गए। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।